यहाँ जो लेखापाल है, किरानी जो यहाँ है, उसके द्वारा यहाँ के छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किया गया। ऑन द स्पॉट उसे सस्पेंड कर दिया है और उसके ऊपर नियमानुसार जो सस्पेंशन की कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई है अभी से ही। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के पाठक लगातार जो है वो तमाम स्कूलों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और विधि व्यवस्था को सबल करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब उन्हीं के विभाग के कर्मचारी, स्कूल के कर्मचारी ही अपने छात्र छात्राओं पर कुत्सित नज़र से देखना शुरू कर ले तो समझ जाइए कि उस स्कूल का क्या भविष्य है। साथ ही जिस आकांक्षा को लेकर के विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, उनका भविष्य किस तरीके से उज्जवल होगा, वो इस खबर में आप जानेंगे कि किस तरह के अश्लील हरकत करने से ये मामला उजागर हुआ है। बताते चले कि ये मामला जो है वो बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत कलवाही प्रखंड के तहत आने वाला ननार ग्राम का VSM+2 हाई स्कूल है। इस स्कूल में किरानी जो कार्यरत होते हैं, जिनका नाम त्रिलोक नाथ कुंवर है, ये किरानी हैं, लेखपाल हैं और स्कूलों का जो है वो तमाम जो आर्थिक कच्चा चिट्ठा जो रहता है वो इन्हीं के हाथ में रहता है। इन पर आरोप लगाया गया है छात्र छात्राओं के द्वारा कि ये लड़कियों पर कुत्सित नज़र, विभत्स नज़र डालते थे, अश्लील हरकत करते थे, उनसे मोबाइल नंबर मांगते थे और जब लड़कियां इसका प्रतिकार करती थी, जब लड़कियां इसका विरोध करती थी तो वो उनके साथ मारपीट भी करते थे। लड़कियों के साथ रंगे हाथ भी पकड़ा गया था। जब स्कूल बंद हो जाता है तो स्कूल बंद हो जाने के बाद ये लड़कियों 7 बजे शाम तक ये लड़कियों के साथ कथित तौर पर ऐसा आरोप लगाया गया है कि इसे बाहर आते हुए देखा गया था। इस अपनी लड़कियां जो 9th क्लास की जो लड़कियां होती है, जो 10th क्लास की लड़कियां होती है, वो +2 में अपने सीनियर्स को जाकर के कहती है तो सीनियर कहता है कि पहले इसके लिए तुम बजाबते सबूत लाओ। फिर लड़कियाँ सबूत लेने के लिए उस लेखपाल के पास जाती है जिसका नाम त्रिलोक नाथ कुंवर बताया जाता है और ये लेखपाल उसके साथ बातचीत करता है और बात में इस तरह की अश्लील बातें करता है जिसे हम पटल पर रख भी नहीं सकते हैं। और वो कहता है कि अगर हम शादी नहीं कर सकते हैं तो एक दोस्त के रूप में इस 2 साल का जो तुम लोगों का सफ़र है उसमें हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातों को करता है और उसका वीडियो भी वायरल होता है। स्थानीय लोग, साथ ही साथ प्रशासन, वो तमाम वहाँ मौजूद होते हैं और जब छात्र छात्राओं में ये सबूत पेश हो जाता है, जब वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है तो सबूत के तौर पर सभी छात्र छात्रा एकत्रित होते हैं, स्कूल में तोड़फोड़ मचाते हैं और तोड़फोड़ मचाने के बाद जो है वो वहाँ के स्थानीय लोग, शिक्षा विभाग के DPO और प्रशासन वहाँ मौजूद होकर के सभी चीज़ों को संभालने में लग जाती है। त्वरित कार्रवाई होती है लेखपाल पर। और इस वीडियो में देखिए ये तमाम प्रकरणों पर स्थानीय लोग, प्रशासन क्या कुछ कह रहे हैं। वो गलत प्रभाव से देख रहे थे लड़की सबको और कुछ गलत किए उसके साथ। 7 बजे रात में एक लड़की 7 बजे स्कूल से निकल रही है। कौन किया है इसे? त्रिलोक नाथ कुंवर। कब से इस तरह से कर रहा है इसको? 1 सप्ताह लगभग। हम लोग का मांग ये है कि जो मतलब क्या कहते हैं शिक्षक थे, उस शिक्षक को बर्खास्त किया जाए, उन पे FIR किया जाए और FIR करने के बाद जो है सो उन पे जो लीगल एक्शन होता है वो किया जाए। छेड़खानी का मामला उजागर हुआ था यहाँ के हाई स्कूल के किरानी के द्वारा किया गया था। हम लोग और DPO साहब यहाँ आए थे और उन्होंने ऑन द स्पॉट उसे सस्पेंड कर दिया है और उसके ऊपर नियमानुसार जो सस्पेंशन की कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई है अभी से ही। और बच्चों को आश्वासन दिया गया है कि उस पर विधिवत थाने में कार्रवाई भी की जाएगी और उसके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है हम लोग की तरफ से हम पूरा करेंगे। जैसे आपके लिए बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है, मेरे लिए भी उतनी ही शर्मिंदा करने वाली घटना है। ठीक है, और गुस्सा इसमें आना स्वाभाविक है, किसी को भी गुस्सा आएगा। ठीक है, सबको गुस्सा आएगा और ये सारा काम छोड़ करके मैं सीधे बैठ गया हूँ यहाँ आने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड महामंत्री हूँ और इस प्रबंधन समिति का शिक्षा प्रेमी हूँ। समझ गए? हमको कल रात में 9:30 बजे प्रधानाध्यापक के द्वारा यह सूचना मिली कि यहाँ जो लेखापाल है, किरानी जो यहाँ है, उसके द्वारा यहाँ के छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किया गया, जिसका वीडियो भी बनाया गया है साक्ष्य के रूप में।
हम कहे ठीक है, थोड़ा इस वीडियो को आप भेजिए। हमने भी उस वीडियो को देखा और वह जो कि लिपिक है लेखापाल, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, लोग उसको सरदार सरदार बोलता है, वह लेखापाल को आज 10 महीना तकरीबन यहाँ होने जा रहा है। तो यह शिक्षा का मंदिर है जहाँ बच्चों का चरित्र का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ जो कहने का मतलब है कि कोई शिक्षक होंगे या लेखापाल होंगे या आदेशपाल होंगे, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ये आदमी बराबर इस विद्यालय को कभी स्टाफ से झगड़ा करना, कभी हेडमास्टर से झगड़ा करना, मैं बार बार मैं बोलता था। तब हमने विधायक, जो यह कहने का मतलब है कि इस प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं क्षेत्रीय विधायक, हमने उनको कहा, हम लोग इस प्रक्रिया में थे कि इसको डीओ को लिख के दिया जाए और इसको यहाँ से हटा दिया जाए। इसी बीच में कल रात यह घटना हो गई। तो मैं अपने समस्त ग्रामवासी से क्या कहता हूं, घटना क्या हुई है? जो हुआ घटना हुई, लड़की को हाथ पकड़ के चुम्बन लेता था। लड़की का कहना, लड़की कौन थी जो आरोप लगाई? वो विद्यालय की छात्रा है, कितने क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास में शायद पढ़ती है वो, अभी वहाँ है, उसका भी वीडियो करा देंगे आपको। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये आदमी बहुत जघन अपराध किया है। और आप मीडिया वाले लोग हैं, मैं स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूं कि नरार के लोग कितना प्रबुद्ध है जो इतनी बड़ी संस्था को खड़ा करके रखा है। इसी से आपको अंदाजा लगाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी, तो मेरे इस स्कूल का, मेरे गांव का ये आदमी हनन किया है। तो मैं छात्रा और कहने का मतलब है कि समस्त ग्रामीण वासी की तरफ से मेरा यही मांग है, इसको इस पर FIR हो और यह निलंबित हो, यही मेरा। पहले भी छात्रा के साथ ये करता था? हाँ, लड़की सबको मारता था, स्टाफ के साथ बदतमीजी करता था। और लड़कियों के साथ क्या करता था? इससे पहले लड़की के साथ डांटता था, मारता था, मारने का काम तो उसका इससे नहीं है। पहले भी लड़की के ऊपर में अश्लीलता का आरोप लगाया गया क्या? लड़की के ना, ये पहला मामला यदि तो प्रकाश में आया है। इसको तो हुआ ही है 2-4-6 महीना 7 महीना। ये 7 महीना में ये पहला मामला प्रकाश में आया है, आया लड़की के साथ में अश्लीलता। हाँ, जिसका साक्ष्य है, जिसको किसी भी तरह से ढुलमुलाया नहीं जा सकता है। क्या उसका पूरा क्या है? सारा चीज वीडियो साक्ष्य है। देखा आप लोगों ने जिस तरीके से ये मामला मधुबनी जिला का है और काफ़ी शर्मनाक, शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। और जहां एक लेखपाल जिसका काम होता है विभिन्न आर्थिक ब्यौरों को अपने पास रखना, लेकिन जब वो अपने ही छात्र छात्राओं पर गंदी और विभत्स नज़र से जब वो देखने लगता है, जिस भविष्य को सुनहरे के लिए हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, खुद स्कूल जाते हैं, खुद शिक्षण संस्थान जाते हैं, लेकिन जब वही शिक्षण संस्थान हमारे लिए अभिशाप साबित हो जाता है, तो समझिए कि हमारा भविष्य बिहार ही नहीं इस देश में कितना उज्जवल होगा। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।